नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार रितेश सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चंस को अलग अलग पब्लिकेशंस, अलग अलग माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके और टाइप वाइज बना के आपको सारे क्वेश्चंस बताए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने साथियों, सहपाठियों और मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उन सभी सोशल मीडिया हैंडल पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, एक घड़ी को 950 रुपये में बेचने पर, क्वेश्चन है एक घड़ी को 950 रुपये में ₹950 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 1440 रुपये में बेचे तो, यदि वह इसे 1140 रुपये में बेचे तो, 1140 रुपये में बेचे तो, यदि वह इसे 1140 रुपये में बेचे तो, 1140 रुपये में बेचे तो, 1140 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? हमें बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। आप लोग इसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए और बनाइए। आप सभी लोग भी बनाइए। एक घड़ी को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि कोई व्यक्ति है और एक घड़ी को वो 950 रुपये में बेच रहा है तो उसे 5% की हानि होती है। उसे क्या होती है? 5% की हानि होती है। यदि वह इसे 1140 रुपये में बेचे तो कितने % का लाभ होगा? पिछले क्लास में आप लोगों ने जो क्वेश्चन देखे होंगे उस क्वेश्चन में क्या था? यहाँ 950 रुपये में बेच रहा होगा तो यहाँ 5% की हानि होती थी। फिर पूछता था कि बताइए वो कितने % का लाभ। जब हमने पिछले क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें हमें देखने को मिला था कि वो 950 रुपये में यदि किसी घड़ी को बेच रहा है तो उसे 5% की क्या होती थी? हानि या लाभ होती थी। तो क्वेश्चन में पूछता था उसे कितने में बेचे या कितने % में बेचे ताकि उसे 5% की हानि न होकर 5% का लाभ हो। इस क्वेश्चन में सेम वही है क्वेश्चन, ये इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। यहाँ प्रतिशत के स्थान पे नंबर लिख दिया है और प्रतिशत ही पूछ लिया है। प्रतिशत के स्थान पे क्या लिख दिया है? नंबर लिख दिया है और प्रतिशत ही पूछ लिया है। कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग बना ही लेंगे। क्या है? एक घड़ी को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। कितने % की हानि होती है? यहाँ हो गया परसेंटेज, यहाँ हो गया विक्रय मूल्य, यहाँ हो गया परसेंटेज, यहाँ हो गया विक्रय मूल्य। परसेंटेज की तरफ परसेंटेज को लिखेंगे, विक्रय मूल्य की तरफ विक्रय मूल्य को लिखेंगे। परसेंटेज की तरफ परसेंटेज को लिखेंगे, विक्रय मूल्य की तरफ विक्रय मूल्य को लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं परसेंटेज क्या है। एक व्यक्ति एक घड़ी को 950 रुपये में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य को किधर लिखेंगे? विक्रय मूल्य की तरफ लिखेंगे। बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है, इसका मतलब 5% की हानि होने का मतलब ये होता है कि वो 95% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 95% में वो बेच रहा है। ठीक है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परसेंटेज की तरफ परसेंटेज, विक्रय मूल्य की तरफ विक्रय मूल्य। आगे यदि वह इसे 1140 रुपये में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 1140 रुपये में बेचे, कितने में बेचे? 1140 रुपये में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? हमें क्या बताना है? हमें ये वाला परसेंटेज बताना है। तो हम इधर आएंगे तो क्या होगा? 95 में 950 से भाग देंगे, 95 में 950 से भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? तो 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10 बचेगा। इस 10 से हमें क्या करना है? इसको भाग कर देना है। इस 10 से हमें क्या करना है? इसको भाग कर देना है। यानी इसे हम 10 से भाग करेंगे तो यहाँ से ये वाला 0 और ये वाला 0 कट जाएगा। तो हमें कितना बचा? कितना बचा? 114। कितना बचा? 114। अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 114। यहाँ क्या हो गया? 114। इसका मतलब 100 पे 114। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ सर? 14% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो 14% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 14% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और बता दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और बच्चे इसे बना नहीं पाते हैं। आज के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं छोड़िएगा, ये मुझे विश्वास है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ। एक घड़ी को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। मैंने क्या बोला कि परसेंटेज की तरफ विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की तरफ, परसेंटेज की तरफ विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य की तरफ। चलिए तो कितने में बेच रहा है? 950 में बेच रहा है। ये हो गया विक्रय मूल्य 950। बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 5% की हानि होती है, मतलब 95 पे बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 95 पे बेच रहा है। ये 95 पे बेच रहा है। आगे क्या बोला? यदि वह इसे 1140 रुपये में बेचे, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य 1140 रुपये, 1140 रुपये। आगे बोला है बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो यहाँ पूछा है कितने परसेंट का लाभ हुआ। हमें परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट का लाभ हुआ। हमें इधर से इधर आना है, इधर से इधर आना है। हमें ये नहीं बताना है, हमें ये बताना है। हमें ये नहीं बताना है, हमें परसेंटेज बताना है। हमें किधर आना है? इस साइड से इस साइड में आना है। यदि हम यहाँ से इसे कटा देते हैं तो कितना बचेगा? 10। कितना बचेगा? 10। तो हम 10 से क्या करेंगे? इस 10 से हम क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। इस 10 से हम क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। जब इस 10 से हम इसको भाग करेंगे यहाँ से ये वाला 0 और ये वाला 0 कट जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ पे क्या बचा? 114। 114 बचा। क्या बचा? 114। 100 में 114, 100 में 114। तो कितने परसेंट ज्यादा है? कितने परसेंट ज्यादा है? तो सर 14 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। इसका मतलब 14% लाभ होगा। क्या होगा? 14% का लाभ होगा। 14% का इसमें लाभ होगा। मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ये वाला, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदा, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदा, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदा तथा 6 रुपये ज्यादा में बेचा,
तथा 6 रुपये ज्यादा में बेचा तथा 6 रुपये ज्यादा में बेचा, ज्यादा में बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। ज्यादा में बेचे तो उसे 40% का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदा तथा 6 रुपये ज्यादा में बेचे तो उसे 40% लाभ होता है। यदि वो 20% कम में खरीदा और 6 रुपये ज्यादा में बेचा, परसेंटेज में 20 रुपया कम, 20% कम और 6 रुपये में ज्यादा में इसे बेचे तो उसे 40% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा? 40% का लाभ होगा। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। हमें वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। चलिए देखते हैं और इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, यानी हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 रुपया। इस वस्तु को 10% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। आगे बोला है यदि वह इसे 20% कम पर खरीदा होता, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदा होता, इसका मतलब हमने पहले क्रय मूल्य 100 माना है, तो इसने 20% कम पर खरीद रहा है। यहाँ 20% कम पे खरीदेगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80%। कितना हो जाएगा? 80%। आगे क्या बोला है? तथा 6 रुपये ज्यादा में बेचे तो 6 रुपये में ज्यादा में बेचे, यानी ये परसेंटेज में 110 है और इसमें हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? 116। और यही बड़े लड़का क्या हो जाता है? यही बच्चा क्या हो जाता है? मार खा जाता है। यही बच्चा क्या कर जाता है? मार खा जाता है। परसेंटेज को कभी हम संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं। परसेंटेज को कभी भी हम संख्या से नहीं जोड़ सकते हैं। ये वाला यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। यहाँ हमें 6 नहीं जोड़ना है। क्या? 6 नहीं जोड़ना है। कारण आगे देखते हैं। बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। यदि इस 80 को वो बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होता है? 40% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 40% का लाभ होता है। जब 40% का लाभ कमाएगा तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 80 का 40% कितना हो जाएगा? तो 80 का 40% हो जाएगा 32। 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32। तो पहले 80 बेच रहा था, 32 का लाभ होगा। कितने में बेचेगा? सर बेचेगा वो कितने में बेचेगा? तो 32 यानी 2 और 8 3 11, 112 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 112 में बेचेगा। इसका मतलब पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112 में। पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112 में। कितने का लाभ हो रहा है? तो 2 का। यहाँ 2 का लाभ नहीं हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो हो रहा है 6 का। इससे कितना गुना ज्यादा? इससे कितना गुना ज्यादा है? इससे कितना गुना ज्यादा है? इससे कितना गुना ज्यादा है? तो 3 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? तो 3 गुना ज्यादा है। जब ये 3 गुना ज्यादा है, हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। हमने क्रय मूल्य क्या माना है? हमने क्रय मूल्य क्या माना था? 100 माना था। तो 100 को हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। 100 को हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 300। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 300। हमने क्रय मूल्य कितना माना है? 100 माना है। 100 को कितना गुना करना है? 3 गुना। हमारा कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य? हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 300। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि वो 100 रुपये में खरीदा होगा तो 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 110% पर बेचा होगा। आगे क्या बोला, यदि वह इसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी मैंने 100% माना था लेकिन वो 20% कम पे खरीदा है तो 80 पे खरीदा होगा। कितने पे खरीदा होगा? 80 पे खरीदा होगा। जब 80 पे खरीदा है तो आगे क्या लिखा है, तथा वो 6 रुपये ज्यादा में बेचता है। यदि 6 रुपये ज्यादा में बेचे उसे 40% का लाभ होता है। अब इसमें 6 रुपये हमें जोड़ना नहीं, क्योंकि प्रतिशत को संख्या से हम नहीं जोड़ते हैं। आगे बोला है कि 40% का लाभ कमाता है, तो 80 पे 40 का लाभ कमाएगा तो कितना कमाएगा लाभ? 32 कमाएगा, 32 लाभ कमाएगा। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा? तो 112। 80 और 32 कितना हो जाएगा? 112। 112 पहले 110 में बेचता था, अब 112 में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 2 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 का। यहाँ बोल रहा है कि 2 का लाभ नहीं हो रहा है बल्कि 6 का लाभ हो रहा है। 6 ज्यादा पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है? 6 ज्यादा पे बेच रहा है। जब 6 ज्यादा पे बेच रहा है इसका मतलब ये 6 2 से कितना गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। जब 2 से 3 गुना ज्यादा है, हमसे पूछा क्रय मूल्य बताइए। हमने क्रय मूल्य क्या माना था? 100 माना था। क्रय मूल्य क्या माना था? 100 माना था। तो 100 में हम इसको क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे। 100 को हम क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 300। क्रय मूल्य कितना हुआ? 300। हमें लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, यही हम मिटा देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ 10% का लाभ है, 10% लाभ रखते हैं, उसके बाद 10% की हानि कर देते हैं। 10% का क्या होता है? हानि कर देते हैं। 10% की क्या कर देते हैं? हानि कर देते हैं। 10% का जब हानि करेंगे हम तो 30% का लाभ होगा। अब यहाँ 40% का लाभ ना होकर 30% का लाभ कर देते हैं। 40% का लाभ ना होकर 30% का लाभ कर देते हैं। और यहाँ ये 6 रुपये में नहीं बल्कि अब बेचेगा इसे 49 रुपये में। कितने रुपये में? 49 रुपये में। अब ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता तो उसे 49 रुपये ज्यादा में बेचा होता। यदि 49 रुपये ज्यादा में वो बेचा है तो उसे 30% लाभ होगा। यदि 49 रुपये ज्यादा में बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो 30% का लाभ होगा। फिर यहाँ पूछा है कि हमें क्रय मूल्य बताइए। फिर यहाँ पूछा है कि हमें क्रय मूल्य बताइए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है। हमने माना कि 100% में वो खरीदा होगा, 100 पे खरीदा होगा, इसका मतलब 10% के लाभ पर बेच रहा है, 110 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 110 में बेचा होगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदेगा मतलब कितने में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। कितने में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। आगे पढ़ते हैं, तथा 49 रुपये ज्यादा में बेचे। 10% कम में खरीदता है और 49 रुपये ज्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। अब 49 रुपये हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं, 49 रुपये हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे। अब क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ 30% का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा? 90 का 30% हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 90 का 30% कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसमें 27 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 27 और 11 117। कितना हो जाएगा? 117। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पहले 110 में बेचता था, अब 117 में बेच रहा है। पहले 110 में बेचता था, अब 117 में बेच रहा है। 117 में बेच रहा है मतलब कितने ज्यादा में बेच रहा है? 7 ज्यादा में बेच रहा है। यहाँ कोई बोल रहा है ये 7 ज्यादा में नहीं, 49 ज्यादा में बेच रहा है। कितने ज्यादा में बेच रहा है? 49 ज्यादा में बेच रहा है। तो ये इससे कितना गुना ज्यादा है? 49 7 से कितना गुना ज्यादा है? 49 7 से 7 गुना ज्यादा है। 49 7 से कितना गुना ज्यादा है? 49 7 से 7 गुना ज्यादा है। हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य हमने क्या माना है? 100 माना है। क्रय मूल्य हमने क्या माना था? 100 माना था। तो 100 को हम क्या करेंगे? 7 गुना कर देंगे। 100 को हम क्या करेंगे? 7 गुना कर देंगे। हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा कितना? 700। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700। हमें विश्वास है
ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अंत में हम आपसे एक बात ये जरूर कहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका प्यार और स्नेह की बहुत ही ज़रूरत है। यदि आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग के एग्जाम रिलेटेड न्यू पैटर्न पर आधारित सारा क्वेश्चन आपके सामने जरूर लाता रहूँगा। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में। नमस्ते, नमस्कार।